अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी रमज़ान के हवाले से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जिनको अभी से बनाकर आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है, चूल्हा मैंने जला लिया है, ऑयल डाल दिया है इसके अंदर तकरीबन 5-6 टेबल स्पून तक। 1 टेबल स्पून मैं लहसुन डाल रही हूँ इसके अंदर, जिसको मैंने ग्रेटर पे ग्रेट कर लिया था। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, उसको चॉप करके डाला है। इन दोनों चीज़ों को हमें पकाना है तब तक जब तक कि प्याज जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसके अंदर कलर हमें बिल्कुल नहीं लेके आना है, दरमियानी आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें इसको सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी चिकन, जो कि बोनलेस मैंने लिया है। बोटी का साइज़ मैंने रखा है छोटा, तकरीबन 500 से 600 ग्राम तक के बीच में इसका वज़न है। और चिकन को अब हम दरमियानी आंच पे ही पकाएंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए, तब तक जब तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। और इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। 4-5 मिनट चिकन को फ्राई कर लेने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने 2 से 2.5 टीस्पून तक डाल दिया है। नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका। नमक को हम बाद में टेस्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर कम होगा, इसलिए अभी मैंने थोड़ा कम ही डाला है। बाद में अगर ज़रूरत होगी तो मैं और डाल लूँगी। 2.5 से 3 कप तक मैंने डाल दिया है इसके अंदर पानी। अच्छे से हिला देंगे और अब हमें कर देना है जी इसको ऊपर से कवर, और हल्की आंच पे हमें इसको पकाना है 10-12 मिनट के लिए, क्योंकि बोटी का साइज़ छोटा है इसलिए चिकन जल्दी गल जाएगा। और तकरीबन 10-12 मिनट मैंने ढक के इसे पकाया है हल्की आंच पे। चिकन गल चुका है और जो यखनी हमें इसके अंदर नज़र आ रही है ना, इसको हमें इसमें से सारा निकाल लेना है। अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रेन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। यखनी मैंने निकाल के साइड पे रख दी है। अब मैंने डाल दिए हैं जी 1 कप इसके अंदर उबले हुए मटर। साथ ही इसमें डाल देंगे एक भरा हुआ कप बंद गोभी का, उसको भी मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। हरा प्याज जाएगा, वो भी तकरीबन 1 कप तक मैंने ले लिया है। प्याज आपको थोड़ा गीला गीला लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाला है। मैं अक्सर फ्रीज़ करके रखती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आंच मैंने दरमियानी ही रखी हुई है। मिक्स करते हुए हमें इनको थोड़ा सा पका लेना है। तब तक चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब्जियों को मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर शिमला मिर्च, जो कि एक बड़े साइज़ की मैंने ले ली थी और बारीक काट के उसको शामिल किया है। इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर डार्क सोया सॉस, जो कि मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून तक ले लिया है। और 4-5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर चिली सॉस। आप चाहें तो सिरका भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिरका नहीं डाल रही, क्योंकि चिली सॉस के अंदर ऑलरेडी सिरका मिला हुआ होता है, इसलिए मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है सिरका डालने की। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। आंच जो है मैंने दरमियानी ही रखी हुई है इसके नीचे। सब चीज़ों को पका लेने के बाद अब मैशर की मदद से हमें इनको मैश कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आंच जो है मैंने अब बिल्कुल हल्की कर दी है, ताकि मेरे हाथ को सेक ना पड़े। और इस तरह से हमें इसको मैश कर लेना है सब चीज़ों को। बस ये कोशिश करें चिकन की बोटी टूट जाए अच्छी तरह से। और देखें, सब चीज़ें मैंने मैशर से मैश कर ली हैं, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था। सब चीज़ों को मैंने उतार के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 5-6 टेबल स्पून तक मज़ीद ऑयल। आधा कप मैंने ले लिया है जी मैदे का, और इसको हमें भूनना है मैदे को 2-3 मिनट के लिए। इस तरह से मिक्स करते जाना है और इसकी हमें भुनाई कर लेनी है थोड़ी सी। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैं इसको इस तरह मिक्स करते हुए पका लूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे जी यखनी, जो हमने निकाली थी। अगर यखनी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इस तरह से गुठलियों को ख़त्म करते हुए, लम्प्स को ख़त्म करते हुए हमें इसको मिक्स करते जाना है। आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। और इस तरह से मैश करते हुए हमें इसको पका लेना। और देखें, मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है, यखनी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है।
अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियां और चिकन। सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। सॉरी, मैंने कहा था कि मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है, ठंडी होने के लिए नहीं रखी थी, बोल में वैसे ही साइड पे निकाल रख दिया था, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। और सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। आँच जल रही है, इसलिए जलती रहने दी है मैंने आग, कि अगर मैदे में थोड़ा सा कच्चापन हो तो वो साथ साथ पकता जाए और अच्छे से मिक्स भी होता जाए। बस इस तरह से हमें हल्की आंच पे इसको मिक्स करते जाना है ताकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से यकजान हो जाए। अब उतार के इसे ठंडा करेंगे। सब चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर हरा धनिया। हरा धनिया के डालने के बाद फिर से हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन माने बहुत मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तारी में। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि मेरे हाथों पे ये कम से कम चिपके, और इस तरह से हमें अब इसके करने हैं कबाब तैयार। मैं थोड़ी इस तरह से शेप बना रही हूँ। आप चौकोर भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप इसकी शेप बना सकते हैं। मैंने तकरीबन एक पत्ती की शेप बना दी है। और इसी तरह से पहले हम कुछ कबाब तैयार कर लेंगे प्लेट में। और जी बस इसी तरह से हम जितने फ्राई करने हैं ना उतने बना के रख लेंगे पहले। और मैंने अब चूल्हे पे ऑयल रख दिया था जो कि थोड़ा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना है, हल्का गर्म हुआ है तो अंडा लगा के हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे। अच्छा, इनको फ्रीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप पहले अंडा लगाएं, फिर ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर कोटिंग करें। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इनको किसी भी बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली। तो आप पूरा रमज़ान भी इनको चला सकते हैं। मैं अंडा लगा के फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे फौरी फौरी फ्राई करने थे, इसलिए मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रही। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स लगा के भी इनको फ्राई कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और बस जी हमें दोनों साइडों से मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पका लेना है अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तो तकरीबन सारी पकी हुई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है इनको पकाने के लिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे बस इनको पकने में, और अच्छी तरह से दोनों साइडों से पकने तक पका लेना है। ज़बरदस्त हमारे चिकन चाइनीज़ कबाब हो चुके हैं तैयार। इनको ऑयल से निकाल लेंगे, अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ते हुए निकालते हुए हमें पैन में से इनको निकाल लेना है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।